विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले फिर विद्यार्थियों तथा आम नागरिकगण, पालकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, नागरिकों, आज हम बात कर रहे हैं डेंगू रोग की। रोग कई प्रकार के होते हैं और रोग सीजनल भी होते हैं। गर्मी के अलग रोग होते हैं, ठंड के अलग होते हैं, वर्षा के दिनों के अलग रोग होते हैं और कुछ रोग इस प्रकार के सामान्य होते हैं जो हर मौसम में होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, डेंगू रोग को विश्व के कई देशों में महामारी के रूप में भी पहचाना गया है। लाखों लोग हर वर्ष डेंगू रोग के शिकार हो जाते हैं और डेंगू रोग में जो बुखार होता है उसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर जिसको कहा जाता है। विद्यार्थियों, जब यह रोग हो जाता है तब इसके लिए हमको चिकित्सक से सलाह लेना पड़ती है, इलाज लेना पड़ता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लेकिन यह रोग क्यों हो जाता है, उसके लिए हमको क्या उपाय करना है, क्या सावधानी रखना है, क्या इलाज लेना है, इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। आइए आज के इस अंक में हम जान लेते हैं इसके बारे में और विस्तार से। विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर एक मच्छर देख रहे हैं, यह मादा मच्छर है और यह मादा मच्छर डेंगू बुखार का वायरस है। इसको एंडीज नाम से जाना जाता है, एंडीज इजिप्टी के नाम से इसकी पहचान है। और विद्यार्थियों, इस मच्छर को पहचानना हो तो आप देख रहे हैं इसके शरीर पर वाहिट धारियां हैं, इसके पांव पर भी वाहिट चिन्ह होते हैं। यह मच्छर ही डेंगू रोग को फैलाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो विद्यार्थियों, एक मादा मच्छर होता है। आइए इसका जीवन क्रम जान लेते हैं। विद्यार्थियों, जो एंडीज नामक मच्छर है, इसका जीवन क्रम है, यह लार्वा के रूप में शुरू होता है। विद्यार्थियों, जो मादा मच्छर है ये शुद्ध पानी में, शांत जगह में अंडे देता है और यह अंडे लार्वा के रूप में होता है। लार्वा प्यूमा में बदल जाता है। लार्वा और प्यूमा दोनों की स्थिति पानी की ही स्थिति होती है और विद्यार्थियों, प्यूमा वयस्क मच्छर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थियों, यह जो क्रम है, इस क्रम के लिए जो जीवन काल बताया है वो 3 सप्ताह का बताया है और जब यह मच्छर काट लेता है तो व्यक्ति डेंगू रोग से पीड़ित हो जाता है। विद्यार्थियों, आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। डेंगू के बारे में हम जानते हैं कि क्या डेंगू एक महामारी है? हाँ, विश्व के अनेक देशों में डेंगू को एक महामारी के रूप में पहचाना गया है। भारत में डेंगू के कब दस्तक दी है? सन 2006 में डेंगू ने दस्तक भारत में दी है और भारत में पहला जो रोगी डेंगू का मिला था, विद्यार्थियों, नई दिल्ली में मिला था। डेंगू के मच्छर की पहचान सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई? सन 1780 में अफ्रीका में की गई। डेंगू की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है? विद्यार्थियों, रक्त के माध्यम से NS1 की जांच की जाती है और इस जांच से ही पुष्टि होती है कि व्यक्ति को डेंगू है या नहीं। डेंगू की जांच किस उपकरण से की जाती है? विद्यार्थियों, एलाइजा रीडर नाम का उपकरण होता है, इसके माध्यम से यह जांच की जाती है। किस मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है? मैंने आपको बताया है, मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू हो जाता है। डेंगू का मच्छर कितने दिनों में मनुष्य को संक्रमित कर देता है? विद्यार्थियों, डेंगू मादा मच्छर के काटने के बाद 2 से 7 दिन में व्यक्ति का शरीर संक्रमित हो जाता है। एंडीज मच्छर कब सक्रिय होता है? विद्यार्थियों, सूर्योदय और शाम को सूर्यास्त के समय यह मच्छर सक्रिय होता है और विद्यार्थियों, यह मच्छर ज़्यादा उड़ नहीं पाता है और जिस क्षेत्र में यह मच्छर होता है 100 मीटर का क्षेत्र होता है, उसी में यह मच्छर पाया जाता है। विद्यार्थियों, डेंगू का मच्छर कहाँ प्रजनन करता है? मैंने आपको बताया, घर के अंदर, घर के बाहर, साफ पानी में यह मच्छर जन्म लेता है, प्रजनन करता है। तो विद्यार्थियों, पानी की टंकियाँ खुली नहीं होना चाहिए। आपके घर में यदि वॉशिंग मशीन है तो उसमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके घर में फ्रिज है तो फ्रिज के पीछे की जो प्लेट है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। पानी की बाल्टियाँ खुले रूप से भरी हुई नहीं होना चाहिए। ऐसी सावधानी आपको रखना है।
एडिस मच्छर की क्या पहचान है विद्यार्थी? मैंने आपको चित्र बताया था, शरीर पर चीते जैसी सफ़ेद धारियां और टांगों पर सफ़ेद निशान होते हैं। विद्यार्थियों, एंटी डेंगू दिवस भी मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है और यह दिवस अवेयरनेस लाने के लिए ही मनाया जाता है। डेंगू का जो ज्वर है अर्थात बुखार है, उसको कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है विद्यार्थियों, पैरासीटामोल होती है, लेकिन इसको अपने मन से नहीं लेना होती है, चिकित्सक की सलाह से ही लेना होती है। डेंगू के क्या लक्षण होते हैं विद्यार्थियों? जब मनुष्य का शरीर डेंगू से संक्रमित हो जाता है तो उसे तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, हड्डियों मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, उसको ठंड लगती है, कमजोरी महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, रक्त स्त्राव होने लगता है, नाक में से, कान में से, दांतों में से रक्त स्त्राव होता है, बीपी कम हो जाता है और विद्यार्थियों प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 10,000 से भी कम हो जाते हैं। विद्यार्थियों, जो अधिक उम्र के लोग होते हैं और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन पर डेंगू का जो मादा मच्छर है ज़्यादा अटैक करता है। तो इसके लिए उपाय क्या है? जैसा विद्यार्थी मैंने आपको बताया, डॉक्टर से सलाह लेना है, उसकी सलाह के अनुसार ही आपको दवाई लेना है, पर्याप्त पानी पीना है, नींबू का फलों का जूस आपको लेना है, नारियल पानी लेना है, दही छाछ का सेवन आपको करना है, मूंग की दाल, सब्जियों का सूप, गिलोय का कवात, ऐसे उपाय आपको करने हैं और साफ पानी के बर्तन को ढककर भी आपको रखना है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ जानकारी थी जो डेंगू रोग से संबंधित है। आपको अवेयर होना है और सावधानी रखना है जिससे कि डेंगू आपके घर में प्रवेश नहीं करें। और विद्यार्थियों, यदि डेंगू रोग से आप ग्रसित हो जाएं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय पर यदि आप इलाज चिकित्सक से मिलकर शुरू करते हैं तो फिर ये डेंगू रोग से आप मुक्ति भी पा सकते हैं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं जिससे कि वे भी सुरक्षित रह सकें। जय हिंद।